नहीं देंगे तो जैसे विरोध में हम लोग हम भी जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी जाएंगे। ऐसे तो हम लोग किसी पार्टी विशेष के किसी का कार्यकर्ता नहीं है। मद्य निषेध सभी तरह की सुविधा, सभी तरह के कर्तव्यों का निर्वहन हमारे गृहरक्षक भाई बंधु करते हैं। और अभी हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक तरफ जहां जिला पुलिस बल को की बात कही गई थी कि उनके बेसिक पे के अनुसार गृहरक्षकों का दैनिक भत्ता होगा, तो वर्ष 2017 में इस क्रम में 400 से बढ़ाकर 774 रुपये किया गया था। 334 रुपये का इजाफा किया गया था, 374 रुपये का इजाफा किया गया था 2017 में। और उसके बाद से लेकर करीब 8 वर्ष बीत जाने को आए हैं और अभी तक कोई भी बढ़ोतरी दैनिक भत्ते या अन्य किसी भी सुविधाओं में नहीं की गई है। जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, रिटायर्ड जज हैं और उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्तागण भी जो है इस मुहिम में हमारे साथ हैं और वो भी अपनी सेवाएं सोसाइटी को दे रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त फिर से मौजूद हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर। और होमगार्ड का दूसरा दिन है जो आत्मनिर्भर पर बैठे हुए लगातार धरना कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। जो 9 सूत्री मांग को लेकर ये बैठे हैं और इनसे बात करेंगे और आगे की चर्चा जानेंगे। जो ये बैठे हुए हैं कल से आप लोग धरना पे, तो क्या सरकार से की बात हुई कि नहीं हुई अभी तक? अभी तक कोई बात नहीं हुई, कोई भी उधर से विचार वगैरह कुछ सरकार का नहीं आया? अभी कोई विचार विमर्श नहीं आया। तो ये धरना कब तक आगे चलेगी? हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन धरना है? हाँ, जब तक हमारा सरकार मांग नहीं मान लेती है तब तो क्रमबद्ध हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगा। तो ये सरकार आप लोग की जो पेंशन नहीं बढ़ा रही है और पैसा वृद्धि नहीं कर रही है, तो चुनाव भी आने वाला है, 2 महीने के बाद चुनाव भी है। देखिए, चुनाव है, अब हम भी लगभग 40,000 हम लोग का जनसंख्या है। उसके बाद हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है। अगर जो सरकार हमको दे देती है तो स्वाभाविक है कि हमारे बाल बच्चा, हमारे घर परिवार, संगे संबंधी भी सरकार को मदद करेंगे। नहीं देंगे तो जैसे विरोध में हम भी जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी जाएंगे। ऐसे तो हम लोग किसी पार्टी विशेष के किसी का कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग जो जिसका सरकार बनता है उसका सिपाही हम लोग होते हैं, बस उसका सेवा करते हैं। हाँ, उसका सेवा करते हैं। जहाँ हमको सेवा में लगा दिया जाए वहाँ हम ड्यूटी करते हैं। जो कल से आप लोग बैठे हुए हैं सर धरना पे और आने वाला चुनाव भी नजदीक में है, तो क्या कहेंगे? चुनाव नजदीक है तो यह कोई चुनावी एजेंडा या कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि गृहरक्षकों का कल्याण किस रूप से किया जाए और किन परिस्थितियों में किया जाए और क्यों नहीं किया जाए, ये विषय वस्तु है। आज जब हम लोग सरकार के अभिन्न अंग हैं और होम डिपार्टमेंट के अनुसार हम लोग आते हैं और आज़ादी के बाद से ही गृहरक्षकों का हर में, चाहे वह वार हो, आपातकालीन कोई भी सेवाएं हो, तो उनकी सभी तरह की सेवाएं सरकार लेती है। चाहे वो विधि व्यवस्था का संधारण हो, थाना, पुलिस, यातायात, बैंक, रेल, जेल, मद्य निषेध सभी तरह की सुविधा, सभी तरह के कर्तव्यों का निर्वहन हमारे गृहरक्षक भाई बंधु करते हैं। और अभी हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक तरफ जहां जिला पुलिस बल को की बात कही गई थी कि उनके बेसिक पे के अनुसार गृहरक्षकों का दैनिक भत्ता होगा, तो वर्ष 2017 में इस क्रम में 400 से बढ़ाकर 774 रुपये किया गया था। 334 रुपये का इजाफा किया गया था, 374 रुपये का इजाफा किया गया था 2017 में। और उसके बाद से लेकर करीब 8 वर्ष बीत जाने को आए हैं और अभी तक कोई भी बढ़ोतरी दैनिक भत्ते या अन्य किसी भी सुविधाओं में नहीं की गई है। तो अब यह चुनावी माहौल है, तो हम लोग भी वोट बैंक है सरकार के और सरकार सबका सुनते और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर
खड़े हैं सभी कार्यों में, तो सरकार को हमारी भी बातें और मांगे सुननी चाहिए। और नहीं मांगे जाने पर हम लोगों ने कल से 11:30 बजे पूर्वाह्न से अनवरत अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठने का निर्णय लिया था। और इस मुहिम में प्रदेश के कई जिलों से हमारे गिरिरक्षक भाई, हमारे जिलों के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य लोग भी आए थे। और यह आने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मांग लेती है। आज धरने का दूसरा दिन है। मैं आपके चैनल ETV 24 के माध्यम से राज्य के सभी गिरिरक्षक भाई बंधुओं का आह्वान करता हूं, बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के मंच से, कि आप अपने अधिकारों के पूर्ति हेतु इस मंच पर आए और इकबाल करें, हमारे झंडा तले, और हम आपके अधिकार को दिलवाने में हर समय तटस्थ खड़े हैं, रहेंगे। आप जहां खोजिएगा हम लोग मिलेंगे। हम लोगों की यह संस्था दूसरे तरह की संस्था है जो विधि और नीति के साथ चलती है, और इसका एक विजन है, एक रोड मैप है जिसको हम लोगों ने साइन किया है। और भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, रिटायर्ड जज हैं, और उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्तागण भी जो है इस मुहिम में हमारे साथ हैं, और वो भी अपनी सेवाएं सोसाइटी को दे रहे हैं। मैं सुधीश कुमार, महासचिव बिहार गिरिरक्षा वाहिनी के पद पर, बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ, और आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो हम आगे भी बात करेंगे। जो आप लोग सत्य की राह पे चल रहे हैं, गांधी जी की राह पे चल रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार कितनी जल्द बात मानेगी? सरकार माने या ना माने, जो भारतीय संविधान है उसके तहत हम लोग चल रहे हैं। सरकार के काम अपना करें, मेरा काम अपना करें, क्योंकि 1857 में मंगल पांडे बीड़ा उठाए थे, उन्हें अगुवाई में, गांधी के अगुवाई में हम लोग चल रहे हैं। जब तक डीजी प्रस्ताव भेजे हैं सरकार में, जब तक नहीं पास करेंगे, जब तक अनवरत हम लोग या बैठे रहेंगे, चाहे मर जाए, और अपना रणनीति तय करते रहेंगे। हमारे बिहार में होमगार्ड पर इतना भ्रष्टाचार है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आते हैं कहते हैं कि हमको ऊपर ला पैसा दिया जाता है, जब तक 2000 रुपया नहीं लेंगे घूस, जब तक ड्यूटी नहीं देंगे। हमारे इसमें हमारे सिद्धेश्वर प्रसाद हैं, लाल बहादुर हैं, सत्येंद्र यादव है, ये लोग डिस्ट्रिक्ट कमांड के एकदम खुलेआम दलाली करते हैं। और अब पहले 2000 लिया जाता था, अब 5000 रुपया देकर पोस्टिंग करा रहे हैं। हम लोग बैठे रहेंगे चाहे चुनाव हो। तो क्या लगता है जो आपके साथ पूरी तरह से बिहार सरकार को आवाज उठानी चाहिए, जो आपकी पुलिस गिरनी है वो भी जवाब देना चाहिए? इसीलिए ना बिहार सरकार के कान में हम लोग का बात जा नहीं रहा है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि आप लोग श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कान में जाएगा तब ये कुछ होगा। इनसे धरना पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि घूस भी ली जा रही है, ये तो चरम पार होता जा रहा है। और उनकी जल्द से जल्द पूरी की जाए। डीआईजी साहब प्रस्ताव भी भेजे, उन पर जल्द से जल्द चर्चा की जाए और उनकी मांग को जितने जल्द है वो बहाली की जाए। माननीय नीतीश कुमार सिंह अपील कर रहे हैं, नजदीक चुनाव भी आने वाला है, हम लोग साथ भी रहेंगे अगर हमारी मांग की पूरी की जाए। और इसी तमाम वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।